आज के एपिसोड आरती अंजलि अवस्थी की शुरुआत काव्या से होती है, जो महक को धमकाती है कि वे उसका ट्रैफिकिंग करके पैसे कमाएंगे और यह भी बताती है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं है। काव्या महक से कहती है कि अब अगर खुद को बचाना है तो अपनी अंजलि को फोन करे। वहीं दूसरी ओर अंजलि कहती है कि वह बहुत जल्द ठाकुर परिवार का अंत कर देगी। तभी राघव उससे मिलता है और अपनी खराब हालत देखकर टूट जाता है। वह अंजलि को बताता है कि महक का अपहरण हो गया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। राघव अंजलि से मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वे उसकी बेटी की तस्करी कर देंगे और वह खुद को मार लेगा क्योंकि वह खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा है। अंजलि उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके साथ है और महक को कुछ नहीं होगा और राघव से पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। जैसे ही अंजलि और राघव बाहर निकलते हैं, कॉलोनी के लोग गुस्से में उन्हें घेर लेते हैं और अंजलि पर आरोप लगाते हैं कि वह मासूम लड़कियों की तस्करी करती है। लोग कहते हैं कि वे उसे एक मददगार महिला समझते थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अंजलि खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि उसे एक बड़ी साजिश में फंसाया गया है। राघव लोगों को याद दिलाता है कि यही अंजलि थी जिसने इस कॉलोनी को फिर से बसाया था, लेकिन लोग उससे कॉलोनी छोड़ने की मांग करते हैं। अंजलि साफ कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मुश्किल वक्त में वही उनके साथ खड़ी थी और यह कॉलोनी उसी की है। तभी अंजलि को गिन्नी का फोन आता है, जो उसे ताना मारते हुए कहती है कि महक का अपहरण हो चुका है और उसी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि वह अपने प्रेमी के साथ भागी है और अब वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ दामोदर हाउस में एक आदमी गार्ड्स से लड़ते हुए अंदर घुसता है और किचन में मग ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे सही मग मिल जाता है और वह नकाब उतारता है तो पता चलता है कि वह वेद है। इधर अंजलि राघव के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां विद्युत कश्यप उससे पूछता है कि क्या वह कोई और शिकायत दर्ज कराना चाहती है। अंजलि कहती है कि वह पहले भी यहां एफआईआर दर्ज कराने नहीं आई थी, लेकिन विद्युत दावा करता है कि वह आई थी और उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। तभी एसीपी पंकज आते हैं और अंजलि कहती है कि वह महक के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती। एसीपी स्टाफ से पूछताछ करता है और वे बताते हैं कि अंजलि कुछ घंटे पहले आई थी। इसी बीच वेद अंजलि को फोन करके बताता है कि उसे वह मग मिल गया है जिसमें उसे कॉफी दी गई थी और उसमें अब भी थोड़ी कॉफी बची है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना जरूरी है। एसीपी पूछता है कि वह किससे बात कर रही है, लेकिन अंजलि इसे निजी कॉल बताकर जानकारी देने से मना कर देती है। वेद अंजलि को बताता है कि आरती, अंजलि और खुद उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अंजलि उसे बताती है कि वह पुलिस स्टेशन में है क्योंकि महक का अपहरण हो गया है और सारा दोष उसी पर डाला जा रहा है कि उसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। अंत में अंजलि वेद से मिलने को कहती है और बताती है कि वह खुद उसे लेने आएगी।